हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज 20 नवंबर 2023 और आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर था। पहली शिफ्ट का पेपर आपका हो चुका है। पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे आंसर के साथ। उससे पहले आपको बता दें, कल जो मैंने आपको क्लासेस करवाए थे साथियों, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का वीडियो, उनको अगर आप लोगों ने आज नहीं देख कर गए थे तो फिर बहुत इसमें फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि कल जो क्लासेस मैंने आपको करवाया था उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आज के पहले शिफ्ट में आज पूछा गया है और आगे भी आने वाले दिनों में आपसे पूछा जाएगा। तो उन क्लासों को आप लोग डेली देखा करिए। मैं डेली क्लासेस करवा रहा हूं, डेली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, उनको जरूर देखना। मैं कुछ महत्वपूर्ण क्लासेस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उनको देख कर जाना। 100% जो है आपका सिलेक्शन निश्चित है अगर वो क्लासेस आप लोग देखते हैं तो। चैनल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने करवाए हैं, उनको देख लेना। चलिए तो देखते हैं आज के पहले शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर लेवल की बात करें तो देखिए 2 दिन आपका पेपर नहीं था, 2 दिन के बाद आज पेपर हुआ है, तो थोड़ा सा जो जीएस का लेवल है वो साथियों थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आज पूछा गया है, क्योंकि बच्चे जो हैं क्वेश्चंस बता नहीं पा रहे थे। चलिए देखते हैं आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछा था, राजा रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, राजा रेड्डी का संबंध है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से। कुचिपुड़ी जो कि साथियों आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए आगे आपसे पूछा था, मूल अधिकार का हनन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है। तो देखिए मूल अधिकार का हनन ये अनुच्छेद 13 में है साथियों। ठीक है, अनुच्छेद 13 यह बताता है कि मूल अधिकारों में या मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं, इसके बारे में अनुच्छेद 13 में बताया गया है। वैसे संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 जो है ये मूल अधिकार से संबंधित है और इसका प्रावधान संविधान के भाग 3 में है, याद रखिएगा। देखिए आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, कलामंडलम कल्याणी अम्मा का संबंध किस नृत्य से है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, कलामंडलम कल्याणी अम्मा का संबंध है मोहिनीअट्टम नृत्य से, जो कि केरल राज्य का है। ठीक है, तो मोहिनीअट्टम यहाँ आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता। आई होप आप सभी साथियों ने करेक्ट किया होगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा था, इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है। तो सबसे कम पूछा था, तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करता। हालांकि इस क्वेश्चन का ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन देखिए केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम जो है वो दादरा नगर हवेली पुडुचेरी की है। तो जो भी आपके ऑप्शन में रहा होगा वो आपका करेक्ट हो जाता। वैसे अगर आप में से कोई भी पेपर देकर आए हैं, कोई भी क्वेश्चन याद है, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और बताना कमेंट बॉक्स में कि इनमें से क्या ऑप्शन में दिया हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन था, महाधिवक्ता की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। अब देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपका यही था, तो इसका करेक्ट हो जाता अनुच्छेद 165। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था, मुगल काल के समय इनमें से कौन सा कर है जो कि लगाया जाता है। अब देखिए मुगल काल के समय साथियों जजिया नामक कर लगाया जाता था। इसका भी ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया था। अगर जजिया कर ऑप्शन में था तो बिल्कुल 100% करेक्ट हो जाता, या फिर कुछ और ऑप्शन में था तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं आंसर आपको रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन देखिए मुगल काल में जो सबसे प्रचलित कर थी वो थी जजिया कर। आगे देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। कल ही मैंने पढ़ाया था कि साथियों बुक और देखिए पुस्तक और लेखक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, तो आने वाले शिफ्ट में 100% पूछेगा और देखो आज पूछ लिया है। ठीक है, तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट हो जाता साथियों मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन सी बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा है, यानी इनमें से कौन सी गुफा है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब ये क्वेश्चन भी जो है आपका ऑप्शन से बनता साथियों, क्योंकि बौद्ध धर्म की बहुत सारी गुफाएं हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपका ऑप्शन पर डिपेंड करता। इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया था। क्या क्या ऑप्शन था, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में बताना। आगे देखिए, आगे आपसे पूछा गया था, देखिए आगे आपसे पूछा था, सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से है। तो सूर्य कुमार यादव का संबंध साथियों क्रिकेट खेल से है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता क्रिकेट। हालांकि वर्ल्ड कप हम हार गए हैं, ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब छोड़ो। देखिए सूर्य कुमार यादव जो है ये क्रिकेट से संबंधित है, ये आपसे पूछा था। एक क्वेश्चन पूछा था, टेनिस के कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। तो साथियों अगर आपसे फीट में पूछा था तो 78 फीट हो जाता, और अगर ऑप्शन मीटर में दिया हुआ था तो 23.77 मीटर आपका करेक्ट हो जाता। अब फीट में था या मीटर में था ये ऑप्शन पर डिपेंड करता, लेकिन फीट में पूछा था तो 78 फीट हो जाता, मीटर में 23.77 मीटर आपका कोर्ट की लंबाई होता है। आगे एक क्वेश्चन पूछा था, अजंता एलोरा की गुफाएं किस नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो देखिए अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, और ये साथियों बाघोरा
याद रखना बाघोरा नदी के तट पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता बाघोरा नदी। एक क्वेश्चन खेड़ा आंदोलन से पूछा था और खेड़ा आंदोलन का ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन देखिए दो चीज आपसे पूछ सकता है कि खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, तो इसका करेक्ट हो जाता 1918 में। और अगर आपसे पूछा था इसका नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने। और अगर गांधी जी ऑप्शन में नहीं था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा, क्योंकि देखिए गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किसानों के साथ समर्थन किया था ये खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन था जूनागढ़ अभिलेख में किस राजा का नाम उल्लेखित है। तो देखिए जूनागढ़ अभिलेख जो है साथियों रुद्रदामन से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता रुद्रदामन। ये क्वेश्चन तो कई बार मैंने आपको पढ़ाया है। तो जूनागढ़ अभिलेख किस राजा से संबंधित है, तो रुद्रदामन यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए आगे आपसे पूछा था ग्राम पंचायत का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। बताओ कितनी बार मैंने पढ़ाया है यार, और बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान के क्लासेस भरे पड़े हैं चैनल के अंदर, और अनुच्छेद के स्पेशल क्लासेस भी भरे पड़े हैं। और देखिए अनुच्छेद 40 आपका करेक्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा था, थोड़ा लैंग्वेज अलग था और आज फिर से पूछा है। तो ग्राम पंचायत का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो अनुच्छेद 40 यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए राजाराम रेड्डी मैंने आपको बताया कि ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। ये देखिए ये जो दो क्वेश्चन है साथियों इस पे थोड़ा डाउटफुल है, इसको देख लेना। एक तो ये कि संविधान के भाग 2 का संबंध किससे है, अगर ये आपसे पूछा था तो इसका करेक्ट हो जाता नागरिकता से। ठीक है, इस क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है और ये क्वेश्चन पे भी डाउट है कि संविधान का अनुच्छेद 148 का संबंध किससे है। तो देखिए संविधान का अनुच्छेद 148 जो है इसका संबंध है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति से, कैग से। ठीक है, तो इन दो क्वेश्चनों पर थोड़ा डाउट है, इनको आप लोग थोड़ा देख लेना। और देखिए मैथ और रीजनिंग की अगर बात करें तो कोई भी बदलाव नहीं है, जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए मैथ की अगर बात करें साथियों तो इजीली आप लोग जो है 12 से 14 क्वेश्चन करेक्ट यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, और रीजनिंग तो यार बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब कि थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे ना, अगर आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस छूट भी गया है, पहले आप तैयारी कर रहे थे और अभी छोड़ दिए हैं, तो फिर भी जो है रीजनिंग में आप 20 प्लस स्कोर तो आसानी से कर सकते हैं। कोई तो साथियों 25 में 25 कर दे रहे हैं रीजनिंग में। और रीजनिंग में सबसे अधिक आपको क्वेश्चंस जो है वो पेपर फोल्डिंग से पूछा जा रहा है। ठीक है साथियों, पेपर फोल्डिंग वाला एक बार टॉपिक आप लोग अच्छे से देख कर जाना। अच्छे यहाँ पर बात करें अगर कंप्यूटर की, तो देखिए कंप्यूटर में जो क्वेश्चन पहले पूछा जा रहा था, पिछले जो 12 शिफ्ट में पेपर आपका हुआ था, बिल्कुल वही है, कोई बदलाव नहीं है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको MS वर्ड और MS एक्सेल से पूछा जा रहा है, करीब 6 से 7 क्वेश्चन, और बाकी के 3-4 क्वेश्चन आपको जो है ईमेल से, प्रोटोकॉल से, मार्केटिंग से, ये सबसे एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा शॉर्टकट की से क्वेश्चन पूछा जा रहा है MS वर्ड और एक्सेल से, तो उनको एक बार रिवीजन कर लेना आप लोग, चैनल के अंदर मैंने करवाए हैं, आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, और देखिए रात में साथियों आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, पहले, दूसरे और तीसरे, तो उसको भी देख लेना। और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेट मैं आपको करवा रहा हूं उनको आप जरूर से जरूर देख कर जाना, क्योंकि सारा पेपर आपका वहीं से बन रहा है। तो साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका पेपर कब है और ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और अगर आप में से कोई भी पहले शिफ्ट में आज पेपर देकर आए हैं, कोई भी क्वेश्चन याद है, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। चैनल के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस का लिंक आपको दे देता हूँ, उनको देख कर जाना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।